बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बड़ी बेनियाज़ ज़ात है। वो अपने बंदों से, खालिक अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करता है, बिलखसूस इंसानों से। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपने बंदों के कितनी ऐब छुपाए हुए है। इसलिए हमारे अपने ऐब, हमारे कितने गुनाह हैं, हम कितनी रब की नाफरमानियाँ करते हैं, लेकिन अल्लाह करीम की ज़ात हमारे ऐबों पर पर्दा डाले हुए है। ये महबूब का सदका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कहते हैं कि बंदों की नेकियों को, उनकी अच्छाइयों को याद रखा करो, उनके गुनाहों को, उनकी बुराइयों को भूल जाया करो। ये सिफत बड़ी आला है। मैं आज मौलाना लुकमान शाहिद की तहरीर पढ़ रहा था, उनकी वाल से तरगीब के हवाले से उन्होंने लिखा। एक बनी इसराइल का आबिद शख्स था जिसने कमोबेश 60 साल अपने सौमा में, ये सौमा इबादत खाने को कहते हैं, अपने इबादत खाने में 60 साल तक उसने इबादत की थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो 2 रोटियां लेकर उस इबादत खाने से निकला तो उसकी मुलाकात एक औरत से हो गई, और उस मुलाकात में वो आबिद बनी इसराइल का और वो औरत इतने करीब हुए कि वो गुनाह कर बैठे। फिर जब वो गुस्ल करने लगा, आबिद जिसने गुनाह कर लिया था, तो इतने में सवाल ही आ गया। उसने मांगा तो उस आबिद ने, जो गुनाह करने के बाद गुस्ल करने लगा था, उसने इशारे से उसे कहा कि ये 2 रोटियां ले जाओ। फिर उस आबिद की भी मौत आ गई, जो कि हर नेक और बदकार बंदे को आनी है। चूंकि मौत का जो ताल्लुक है ये ना ही तो नेकी से है ना ही बदी से है। ये गुनहगार पर भी आती है, ये नेकोकार पर भी आती है। ये इसका अपना वक्त है, ये अपने वक्त में जरूर आती है। तो बहरहाल वो फौत हो गया, आमाल का सिलसिला हुआ। जब उसका आमाल नामा तोला गया तो उसमें उसकी 60 साल की जो इबादत थी, वो उसकी 60 साल की इबादत एक तरफ और उसका वो गुनाह किया हुआ उस वक्त का एक तरफ, उसका एक गुनाह उसकी 60 साल की इबादत से भारी पड़ गया। फिर जब उसके नेकियों के पलड़े में जो एक गुनाह की 60 साल की इबादत कम पड़ गई थी, हल्की पड़ गई थी, उसमें उसकी वो 2 रोटियों का जो उसका सवाब था, उसका अजर था, जो उसकी नेकी थी, जो उसने खैरात की थी, वो अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आई। जब उसकी इस नेकी को उसके पलड़े में रखा गया तो फिर ये उसके गुनाह से इसका वजन ज्यादा हो गया, उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। यूं उस आबिद से गुनाहगार और गुनाहगार से फिर 2 रोटियां सदका करने वाला आबिद, उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने मगफिरत फरमा दी। तो इसलिए कहते हैं कि जो लोग हैं खुदा की इबादत करते, जो लोग खुदा की है इबादत करते, क्यों अहले खता की हैं हकारत करते। बंदे जो गुनाहगार हैं वो किसके हैं, बंदे जो गुनाहगार हैं वो किसके हैं, कुछ देर उसे होती है रहमत करते। करीम की ज़ात बेनियाज है, हम नहीं जानते रब की बारगाह में किसका मकाम बुलंद बाला है, कौन नेकोकार है और कौन बदकार है, किसके गुनाहों का पलड़ा भारी है और किसकी नेकियों का पलड़ा भारी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का यहाँ पर हम करम देखें। एक तरफ से 60 साल की इबादत बेकार है और एक उसने जो गुनाह किया है वो भारी पड़ गया है, फिर उसी में जो 2 रोटियां हैं उसकी वो काम आ रही हैं, तो फिर वही नेकियों वाला पलड़ा भारी हो रहा है। जब रब की रहमत, अल्लाह करीम की ज़ात जब बख्शने पर आती है तो फिर यूं ही सबब बनते हैं। इसलिए कहते हैं बंदों की नेकियों को याद रखा करो, उनकी बुराइयों को, उनके गुनाहों को भूल जाया।